ब्रह्मशक्ति ब्रॉडकास्टिंग न्यूज द्वारा संचालित बीबीसी ब्रेकिंग न्यूज के समस्त दर्शकों एवं श्रोताओं को सत्य प्रकाश चौबे का नमस्कार। प्रस्तुत है आप सभी के लिए 3 मई 2026 दिन रविवार की ताज़ा खबर। बिहार के सीवान जिले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 25,000 रुपये के इनामी कुख्यात अपराधी सोनू यादव को मुठभेड़ में मार गिराया। सोनू यादव कई संगीन मामलों में वांटेड था और हाल ही में हुए हर्ष सिंह हत्याकांड में उसका नाम सामने आया था। इस घटना में बीजेपी नेता मनोज सिंह के भांजे हर्ष सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पुलिस पर आरोपियों की गिरफ्तारी का दबाव बढ़ गया था। जानकारी के मुताबिक पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि सोनू यादव अपने साथियों के साथ बड़हरिया इलाके में छिपा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर छापेमारी शुरू की। इसी दौरान अपराधियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई। मुठभेड़ में सोनू यादव को गोली लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने घटनास्थल से एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया है और एक कार भी जब्त की गई। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले इसी गैंग के एक और सदस्य को भी पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर किया था। फिलहाल पुलिस पूरे गैंग के खिलाफ सख्त अभियान चला रही है। फरार अपराधियों की तलाश में लगातार छापेमारी जारी है और इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। एक खबर सिद्धार्थनगर से आ रही है, जहां हुआ एक दर्दनाक हादसा। रेस्क्यू ऑपरेशन में बची जान। प्राप्त सूचना अनुसार सिद्धार्थनगर में कांसी राम आवास परिसर में हुआ एक बड़ा हादसा। बताया जा रहा है कि शनिवार दोपहर पानी की टंकी की सीढ़ी टूटने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। हादसे के बाद 2 लड़के टंकी पर ही फंसे रह गए थे, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। रविवार की तड़के वायुसेना ने हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर दोनों फंसे युवकों को सुरक्षित बाहर निकाला। यह राहत कार्य तेजी से किया गया, जिससे बड़ी अनहोनी टल गई। शुरुआती जानकारी के अनुसार यह हादसा रील वीडियो बनाने के दौरान लापरवाही की वजह से हुआ। एक खबर दिल्ली से आ रही है, जहां बीती रात हुआ बड़ा हादसा। प्राप्त सूचना अनुसार दिल्ली के विवेक विहार में देर रात 6 फ्लैटों में भीषण आग लग गई। इस घटना में 8 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हैं। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। एक खबर इलाहाबाद हाई कोर्ट से है, जहां 3 महीने तक अवैध हिरासत मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार पर लगाया 10 लाख का जुर्माना। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गंभीर मामले में उत्तर प्रदेश सरकार पर यह 10 लाख का हर्जाना लगाया है, जहां एक व्यक्ति को लगभग 3 महीने तक बिना ठोस कारण के जेल में रखा गया। आइए आपको बताते हैं कि क्या है मामला। याचिकाकर्ता को 27 जनवरी 2026 को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी के समय न तो स्पष्ट आरोप बताए गए, न ही गिरफ्तारी के ठोस कारण दर्ज किए गए। वह 29 अप्रैल 2026 तक जेल में रहा, यानी 3 महीने से अधिक समय तक हिरासत में था। इसी मामले को लेकर अदालत का दिखा कड़ा रुख। अदालत की बेंच जस्टिस अब्दुल मोइन और जस्टिस प्रमोद कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि गिरफ्तारी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। यह गिरफ्तारी पूरी तरह अवैध है। रिमांड आदेश भी अवैध गिरफ्तारी पर आधारित था, इसलिए उसे भी रद्द किया गया। संवैधानिक अधिकार को लेकर कोर्ट ने कहा, किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए हिरासत में रखना अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का उल्लंघन है। साथ ही अनुच्छेद 22(1) के प्रावधानों के खिलाफ है। मुआवजा
और जिम्मेदारी पर बेंच ने राज्य सरकार को 4 सप्ताह में 10 लाख का मुआवजा देने का दिया आदेश। साथ ही यह भी कहा कि बाद में यह राशि संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों से वसूली जा सकती है। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए वरिष्ठ अधिकारियों की लापरवाही पर नाराजगी जताई और कहा कि यदि उच्च स्तर पर विवेक की कमी है तो निचले स्तर पर स्थिति और गंभीर हो सकती है। कानूनी महत्व को संज्ञान में लेते हुए कहा कि अवैध गिरफ्तारी पर सख्त न्यायिक रुख, राज्य और अधिकारियों की जवाबदेही तय, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा पर भी जोर देने का दिया निर्देश। एक खबर कांगड़ा के नूरपुर से आ रही है, जहां चलती बस के ड्राइवर को आया हार्ट अटैक। प्राप्त सूचना अनुसार हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में नूरपुर क्षेत्र स्थित न्याजपुर में रविवार सुबह हो गया एक दर्दनाक सड़क हादसा। यह हादसा उस समय हुआ जब चंबा से ऊना जा रही एक प्राइवेट बस अचानक से अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में करीब 40 यात्री घायल हो गए, जिनमें से 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बस चालक को चलाते समय अचानक हार्ट अटैक आ गया, जिससे वह नियंत्रण खो बैठा और बस सड़क पर पलट गई। हालांकि कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने टायर फटने की भी आशंका जताई है, लेकिन प्रशासन ने इसकी पुष्टि नहीं की है। एक और खबर बस्ती से है, जहां ऑटो चोर गैंग का हुआ भंडाफोड़। प्राप्त सूचना अनुसार बस्ती क्षेत्र स्थित थाना नगर पुलिस और एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई में ऑटो चोरी करने वाले गैंग का भंडाफोड़ करते हुए 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी के 3 टेम्पो भी बरामद किए। पुलिस के अनुसार 20 अप्रैल को थाना नगर क्षेत्र के संसारपुर फुटहिया से टेम्पो चोरी की घटना दर्ज की गई थी। साथ ही थाना मुंडेरवा में भी इसी तरह का मामला पंजीकृत था। इन घटनाओं के खुलासे के लिए पुलिस और एसओजी टीम लगातार सक्रिय थी। रविवार तड़के करीब 3:30 बजे पुलिस ने ग्राम बेलाड़ी से मरवटिया जाने वाले तिराहे पर घेराबंदी कर चारों आरोपी जितेंद्र, रवि, फारूक और शिवपूजन को कर लिया गिरफ्तार। तलाशी के दौरान उनके पास से 3 चोरी के टेम्पो भी बरामद किए गए। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने अलग अलग स्थानों से टेम्पो चोरी किए थे और उन्हें बेचने की फिराक में थे। चोरी किए गए वाहनों में एक टेम्पो फुटहिया चौराहे, दूसरा सिसवा माफी और तीसरा सिटी हॉस्पिटल के पास से चोरी किया गया था। पुलिस ने बरामदगी के आधार पर संबंधित मुकदमे में अतिरिक्त धाराएं बढ़ाते हुए आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ पहले से भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिससे इनके संगठित गिरोह में शामिल होने की पुष्टि होती है। अभी तक आप सभी देख व सुन रहे थे सत्य प्रकाश चौबे द्वारा प्रस्तुत 3 मई 2026 दिन रविवार की ताजा खबर। अब हम आपसे लेते हैं विदा। कल पुनः हम आपके लिए लेकर प्रस्तुत होंगे 4 मई 2026 दिन सोमवार की ताजा खबर। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।